मम्मी का हुआ रे? आगे तू इतना धूप में काम काहे कर रही है? तो का करे बेटा, क्या करेगा? भैया का उम्र हो गया, भैया का शादी करा दो, भाभी आएगी तो तुमको काम करने का जरूरत ही नहीं है। हाँ बात तो तू सही बोल रहा। राजा मम्मी देख तो गुरुआ कितना सोचता है हम लोग बारे में। काची बोल रहा है कि भैया का शादी कर दो। अरे मम्मी वो तोर और हमारे बारे में नहीं सोच रहा है, ओकरा शादी करना है जल्दी, इसीलिए दिमाग लगा रहा है। तोरा तो हम दोस्तों, शादी के लिए एक लड़का लड़की का देखा सुनी हो रहा था। तो लड़का ने लड़की से पूछा कि तुम्हारे पास कितने भाई बहन है? तो लड़की ने बोली 8। तो लड़का बोला तुम्हारे पापा को इसके अलावा कोई काम नहीं था? तो ये बात सुनकर लड़की बोली तुम्हारे पास कितने भाई बहन है? तो लड़का ने बोला मात्र 2। तो लड़की बोली तुम्हारे बाप में दम नहीं था क्या? बताओ भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? अमीर राज्य? रिच मतलब? हरियाणा? नहीं। यूपी? नहीं। हिमाचल? ऐसा तो तुम सभी बोल दोगे एक एक करके। मेरे को नहीं पता, तुक्के मार रहा हूँ। आप लोग बताओ गाइस। दोस्तों, सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कीजिए तो कुछ लोग लाइक करने से पहले इतना सोचते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी के दस्तावेज पे उसे साइन करवा रहे हैं। हमारे लोगों को कैसे यकीन होगा कि तू पक्का मुसलमान है? इस मुल्क से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। उनके होठ और दिलों की धड़कनें हमेशा यही कहती हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? तकरीरें बंद कर। अगर तू हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा तो सकीना को हासिल नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया। अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ तो मैं सबके सर काट भी सकता हूँ। सुनिए, गाने का एक लाइन मैं गाऊंगी और एक लाइन आप। ठीक है। जाती हूँ मैं, जल्दी तू जा, जल्दी है क्या? जाती हूँ मैं। घना जंगल, साफ मैदान, एक रास्ता, 2 मकान। बताओ क्या? घना जंगल, साफ मैदान, एक रास्ता, 2 मकान। हाँ। मूछ? नहीं। नाक? नहीं। ये भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन इसका आंसर है आईब्रो? नहीं, इसका आंसर कुछ और। आप मांग वांग क्यों नहीं भरी हो? पति जिंदा है तो मांग भरना चाहिए। मांग क्यों नहीं भरी हो आप? गुस्से में। ऐसा क्या गुस्सा? साल भर से अभी गुस्सा है ही। हाँ। अरे साल भर से गुस्सा है तो जब वो कुछ मतलब अपना ही मान ही नहीं रहे तो फिर मैं क्या करूंगी मांग मांग भर के भी? अरे जाओ, वो नहीं मान रहे, मना लो। पति है, मना लो। नहीं मान रहा, मान जाएगा अपने। अरे पत्नियां चाहें तो अपने पति को तो वश में कर लेती हैं, जो चाहे जहां चाहे वहां ले जाए। आप कैसी पत्नी वश में नहीं कर पा रही? वो उसमें के है ही नहीं ना जो बस में कर लूं मैं। अरे आपको आता नहीं है बस में करना। अब आप हो ही नहीं साल भर से। कैसे करना चाहिए मुझे बता। कैसे करना चाहिए? प्यार से। अच्छा, प्रेम से। दोस्तों, एक भारत रत्न इन सिम कंपनी वालों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग महीना को 28 दिन में बदल दिए और साल को 13 महीनों में। तो मेरी इच्छा पूरी करेगा ना, उसको मैं। हाँ, मुझे 2 लाख रुपए। लोग कितना झूठ बोलते हैं कि अकेले ही आए थे, अकेले ही जाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि 2 आदमी के बिना कोई आता नहीं और 4 आदमी के बिना कोई जाता नहीं। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दिख नहीं रहा है कि मैं शादीशुदा हूँ? हाँ तो क्या हुआ मैडम, कभी कभी रजिस्ट्री वाले फ्लैट भी बिक जाते हैं। आपको ABCD आती है? नहीं आती। सीख लो। ABDKCGELMSOYZ। एक अदालत में पति पत्नी के बीच तलाक का फैसला हो रहा था। तो जज साहब पूछे ये बच्चा किसके पास रहेगा? तो पत्नी बोली जज साहब ये बच्चा मैं रखूंगी। तो पति बोले नहीं जज साहब ये बच्चा मैं रखूंगा। ये सुनते ही पत्नी ने गुस्से से पति को बोली क्या रे, मटका मेरा, दूध मेरा, थोड़ा सा तू दही क्या डाल दिया?
पूरा का पूरा पनीर ही तेरा। जो माँ की नहीं सुन रहा वो राहुल गांधी, जो बाप की नहीं सुन रहा वो अखिलेश यादव, जो किसी की नहीं सुन रहा वो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो केजरीवाल। ओ भैया, एक बार मैं परीक्षा में पेपर दे रहा था तो मैडम बहुत सख्त थी, इसीलिए नकल मारने का कोई मौका नहीं दे रही थी। फिर मैंने अपना खुरापाती दिमाग लगाया, तभी मैंने एक पर्ची मैडम को जाकर दी तो मैडम पूरे पेपर के दौरान कुर्सी पे ही बैठी रही। सबने खूब नकल मारी तो सभी बच्चों ने मुझसे पूछा, अरे यार तूने पर्ची में ऐसा क्या लिखा था जो मैडम एक बार भी नहीं हिली? तो मैंने कहा, अरे पर्ची में ये लिखा था कि मैडम जी आपकी सलवार पीछे से फटी हुई है।